हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास। तो इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 7A से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए पहले हम जो पिछले वीडियो में जो फॉर्मूला सब लिखे थे उसका अप्लाई हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। आई थिंक आप लोगों को पहला पार्ट समझ में नहीं आया होगा। अब एक्सरसाइज जैसे हम करने लगेंगे धीरे धीरे कैसे वो फॉर्मूला सब यूज होता है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ना टेंशन लेना, ना ही वरी होना कि हमको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चंस, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर। ठीक है बेटा, धीरे धीरे मेरे साथ आप पढ़ते जाइएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सी एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेट पॉइंट्स। देखिए क्वेश्चंस में ना कंटिन्यूटी ये फंक्शन है कि नहीं वही चेक करना है, और पॉइंट का जो वैल्यू है सब में दिया गया है। ठीक है, तो पहला बिट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए एंड ए इफ एक्स इज इक्वल टू ए एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश करते हैं बेटा। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन किसका इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। लेकिन कंडीशन क्या का है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ए यहाँ पर रख देंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा, तो जीरो ना हो जाएगा, है कि नहीं। समथिंग डिवाइड बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाता है। फिर इसका फंक्शन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये कि कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है ना। इसलिए इसका कंडीशन पहला है एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कब होगा, जब एक्स इक्वल टू ए होगा। समझ में आ गया, एट एक्स इक्वल टू ए। इसी पॉइंट में हमको चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग स्टाइल पे ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपका आता ही है, क्वेश्चन पक्का है। देखा ना आप, मतलब प्रोबेबिलिटी को पूरा डिलीट कर दिया चैप्टर से, फिर आपका ऐसे बहुत चैप्टर है जो पूरा डिलीट कर दिया है, लेकिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी रखा है क्योंकि ये आपको हायर क्लास में भी यूज होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी बहुत इजी होता है। डिफरेंशियबिलिटी के बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। बच्चे मुझे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमको आप इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए। डिफरेंशियबिलिटी नहीं जानने से हम सीधा आप इंटीग्रेशन में स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा स्टेप क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट दिया गया है ना, एक्स इक्वल टू ए, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, पहले ऐसे लिखना है आपको, एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए इधर है ना। फिर हमको क्या करना होगा, एक्स की जगह ए पुट करना होगा, मतलब इसकी जगह ए पुट करना होगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। पहला स्टेप खत्म, क्योंकि आपको पता है लिमिट एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये दोनों अगर सेम हो जाएगा तब जाके वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है ना। पहले जो डिफिनेशन में पढ़े थे हम, तो वही चेक करना है हमको। तो पहले हम एफ ऑफ ए निकाल दिए, है ना सॉरी, एफ ऑफ ए निकल गया, ए निकला। ठीक है, फिर आते हैं इसको निकालते हैं वही। सो नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर एक्स तो ए ही दिया गया है, अगर 1 2 3 जो भी दिया गया वहाँ पर लिखना होता है ना। सो ये तो ए ही पहले से दिया गया है, सो एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, यही ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस। पहले तो इसके लिए हम निकाल लिए, अब इसके लिए निकालते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिख सकते हैं, लिख दिए। आफ्टर दैट एक्स माइनस ए नीचे है, ये भी ऊपर है तो कट गया। कटने के बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स प्लस ए, अभी एक्स की जगह ए पुट करिए, ए प्लस ए क्या हो गया आपका 2a हो गया। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2a मिला, बट एफ ऑफ ए क्या मिला, ए मिला, मतलब ये दोनों सेम नहीं है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स 2a मिला, और ये एफ ऑफ ए जो है ए मिला। सो ए इज डज नॉट इक्वल टू ए, दैट्स वाई लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका डिसकंटिन्यूअस था, नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो सेकंड नंबर करते हैं तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा
दूसरा है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 में आपको दिखाना है। पहला स्टेप क्या था आपका कि पहले हम एट एक्स इक्वल टू ये जो यहाँ पर था है ना, जो गिवन था, इसको लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। फिर हमको एफ ऑफ ए का वैल्यू निकलना था ना, यहाँ पर इसका वैल्यू निकाले, फिर इसका वैल्यू निकाले, तो दोनों को कंपेयर किए, सेम आएगा तब जाके आपका कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंट आने से डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, थोड़ा सा रुकिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 लिखना है हमको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए लिखे थे है ना। फिर इसको एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या है आपका 0 है इधर, तो 0 जब है तो यहाँ पर हम ऐसे पुट करेंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 मिल गया, मतलब ये पट्टा हमको मिल गया। क्या मिला 2 मिला। अब जाके लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स वो निकालना है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर तो ए नहीं दिया गया है ना, 0 है, वो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ए लिखते थे, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये है आपका साइन 2x, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ना साइन 2x डिवाइड बाई एक्स। ओके, हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब ये इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो ये 1 होता है। एक्स मतलब क्या है 1 इंटू एक्स ना है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर 2x साइन 2x डिवाइड बाई 2x लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये होने से भी आपका 1 हो सकता है ना, 1 होगा, हो सकता है नहीं होगा। ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग ये बोलता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1। इसलिए हम यहाँ पर ऊपर में देखिए 2x तो है ऑलरेडी, नीचे अगर 2x हो जाएगा तो हम इजीली 1 लिख सकते हैं इसको। तो हमें क्या करेंगे, पहले 2x मल्टीप्लाई और 2x डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों कट होने से तो 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना इनको। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 2 को इसके पास ले आएंगे, इसके देखिए हम क्या करेंगे 2/2 है ना, 2/2 जो है इधर देखिए 2 को इधर ऊपर में रख दो और बाय 2 हो गया ना, इसको नीचे ला दो, तो नीचे लाने से क्या हो गया 2x हो जाएगा है ना। 2x होने के बाद देखिए ये आपका हो गया ये फॉर्म में, तो इसको डायरेक्टली हम 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसको हम 1 लिख सकते हैं है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 1। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर एक्स अभी कुछ ना रहेगा कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा तो जो रहता है वही होता है ना 1, दैट्स 2 इंटू 1 इज 2। समझ में आ गया। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या निकला आपका 2 निकला, एफ ऑफ 0 भी आपका 2 निकला, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। सो ये क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम निकला है ना। एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए ये आपका फॉर्मूला था ना लिमिट का, जो आपका कॉन्टिन्यूस होने का, तो ये तो सेटिस्फाई करने गया, तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया। देखिए अब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तब जाके एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क देगा। ठीक है, अब ऐसे लिख दोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। एकदम फॉर्मेट वाइज लिखने के लिए ना पहले एग्जाम्पल जो आपका बुक्स में एग्जाम्पल है ना उसको देख लीजिएगा, कैसे एकदम फॉर्मेट में सुंदर सुंदर करके एकदम वर्ड दे के लिखा है, उसको उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, क्योंकि आपको तो समझ में आएगा कैसे कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूअस निकाला जाता है ना बेटा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एफ ऑफ एक्स 1 + 2x 1/x, उसके ऊपर में है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 ई स्क्वायर इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 करना है। पहले हमको क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर है। जब हम एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा f0 इक्वल टू ई स्क्वायर। आते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 2x 1/x। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 + nx होल टू द पावर 1/x होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर n, मतलब यहाँ पर जो डिजिट रहेगा उसका e टू द पावर वही होता है। तो यहाँ पर तो 2 है तो क्या होगा आपका ई स्क्वायर होगा।
ठीक है। अब देखिए स्क्वायर निकल गया, ये आपका क्या होगा, देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया। आइए देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 निकालना है हमको। पहले लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0 है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फिर x की जगह 0 पुट कीजिए, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब लिमिट एक्सटेंड टू 0 निकालना है हमको है ना, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या लिया है, x साइन 1/x। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, देखिए x साइन 1/x जो है, साइन x को इधर लिख दीजिए और x को इसके नीचे अगर हम लिखेंगे, ठीक है, अगर नीचे लिखेंगे तो ये 1/x होके होगा ना, तो इसको हम x को ऐसे नीचे लिख दिए 1/x करके। समझ में आ गया। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x एक आपका फॉर्मूला है जो ये आपका होता है 0 करके साइड में लिख दीजिए। हम पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x आपका होता है 0, तो डायरेक्टली हम 0 लिख दिए, इधर 0 आया इधर 0 आया, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए हो गया है ना, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। सो एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसका फॉर्मेट हिसाब से लिखने के लिए आप एग्जाम्पल जाइएगा, जैसे लिखा है वर्डिंग देके मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करके आप वैसे ही लिखिएगा, तब जाके एग्जामिनर खुश होगा और अच्छे मार्क देगा आपको। हम बस आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं। ओके, अब देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 0 इफ एक्स ये आपका x इज नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ये चेक करना है। देख लीजिएगा ये क्या कंडीशन है, शायद नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये आपके होमवर्क है क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े थे है ना, ये वाला पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आप इजीली कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर करके है ना, x प्लस 1 x माइनस 1 होगा, फिर x माइनस 1 कट जाएगा नीचे, फिर x का वैल्यू 0 पुट करके आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये कॉन्टिन्यूस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अब देखिए वी आई नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू a, ये 0 होना चाहिए, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 1 x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है ना, फिर x की जगह हम 0 पुट करेंगे यहाँ, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निकालेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 है एफ ऑफ एक्स, तो ये है आपका एफ ऑफ एक्स। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ नहीं दिख रहा है हमको, कैसे करके भी सिंप्लीफाई करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे हम। अगर x की जगह इधर 0 पुट कर देंगे साइन 1/0 तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, इसमें कुछ हम काट छाट भी कर नहीं सकते ना, खाली साइन 1/x दिया गया है, जैसे कि x था करके डिवाइड बाई 1/x कर दिए, तो इसको हम किसी भी तरह से अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर भी आया, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e 1/x माइनस 1 डिवाइड बाई e 1/x प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 हमको पॉइंट दिया गया है। एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा 0 है ना, फिर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 होगा, तो एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ 0 जो है 0 मिल गया। अब हमको इसको दिखाना है सेम होगा कि नहीं, 0 है कि नहीं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लिख दिए इधर, तो इसको थोड़ा हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। e टू द पावर 1/x माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे e टू द पावर 1/x कॉमन कर देंगे, ठीक है। कॉमन जब कर देंगे बेटा क्या हो जाएगा आपका, कॉमन मतलब क्या है, जैसे कि e टू द पावर 1/x माइनस 1 बाई e टू द पावर 1/x प्लस 1 है कि नहीं, तो बोथ साइड क्या किए हम, मतलब ऊपर नीचे e टू ऐसे कर दिए, समझ में आ गया।
इसका मतलब यही है। ओके, तो ये कट जाएगा है ना, तो 1 होगा। इसमें एक्चुअल में हम कॉमन कर दिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किए तो बाहर में e टू द 1/x रहेगा ना, तो वही की। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें क्या किया गया है देखिए, e टू द पावर 1/x, e टू द पावर 1/x, मतलब डिवाइड करके सबको रखा गया है। ओके, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके, तो ये आप सब कॉमन ऐसे मत समझिए। अगर हम इसको कॉमन कर लेंगे e टू द पावर 1/x, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर तो e टू द पावर 1/x नहीं है ना, तो 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 1/x होगा। ओके, इधर वैसे e टू द पावर 1/x आप जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर 1/x होगा। ओके, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x के जगह में हम 0 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस, ये तो कट गया, 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर 1/0, 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर 1/0। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर 1/0 आपका इन्फिनिटी होता है, दैट इज इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, तो 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी होगा 1 बाई इन्फिनिटी। ठीक है, 1 बाई इन्फिनिटी जो 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, दैट इज 1 बाई 1 इज 1। तो हमारे यहाँ पर 0 निकला था, यहाँ पर 1 निकला, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x का वैल्यू, तो ये आपका क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू हुआ 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो एफ ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। समझ में आएगा? तो नेक्स्ट वीडियो में हम भी ट्रिपल आई से शुरू करेंगे बेटा। ठीक है।